भारतीय सेना है, जो वायु सेना है, कितनी भरोसेमंद है और कितना यकीन, कितना विश्वास आप इन पर जता सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के रूप में एक महिला का फाइटर जेट उड़ाना महिलाओं को सेना और विज्ञान से आगे बढ़ाने का भी यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अंबाला से बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बेहद खूबसूरत संदेश देने की कोशिश कर रही है। अंबाला में वीवीआईपी मोमेंट्स है और ये दूसरी बार है। तो भारत अब अपनी रक्षा में खुद आत्मनिर्भर बन रहा है और अपनी ताकत खुद बयां कर रहा है। ये तस्वीरें उसका जीता जागता उदाहरण है। तो रक्षा के लिए राफेल जैसे जेट सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये वायुसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और देखिए इंस्पायर किस तरीके से करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी पृष्ठभूमि से आती है। उनकी ये उपलब्धि गरीब और आदिवासी युवाओं को भी कहती है कि आप बस सपने देखिए और फिर विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा भी होगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, सैंकी जिंदल अंबाला से। सैंकी, वहां पर क्या कुछ प्रक्रिया है जिसकी वजह से भी लेट है? क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में जो संचालन है राफेल का वो शुरू हो जाएगा। कितना वक्त और बाकी है? क्या कुछ पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से किया गया है? सैंकी, मैं बताना चाहूँ प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है और द्रौपदी मुर्मू कुछ ही चंद मिनटों में, कुछ ही मिनट के अंदर जो राफेल के अंदर उड़ान भरेगी। ये मोदी का भारत है। अक्सर आपने देखा हो कि भारतीय जो सेना है उसको ताकतवर करने के लिए आपने देखा हो राफेल जो उड़ान भरेगा, ये एक पहल नहीं है। आपने पहले भी देखा हो ये इस तरह के जो कार्यक्रम है अंबाला के अंदर पहले भी किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो मुर्मू है वो आदिवासी एरिया से आती है और आदिवासी एरिया होने के बाद भी ये काम जो है किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अंबाला के अंदर जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा ये उड़ान भरी जाएगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि मोदी का जो भारत है वो कहीं ना कहीं अक्सर जो है ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा हो सेना को ताकतवर करने के लिए ये लगातार इस तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह के जो काम है वो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो भारत जो है, ये मोदी का भारत जो है अक्सर कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाइयों को बुलंद करते हुए आवाज को छूता हुआ दिखाई दे रहा। बिल्कुल। अब देखिए ये आत्मनिर्भर भारत है और यही संदेश देने की कोशिश इस तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। अब अंबाला में मौजूद है वीवीआईपी मोमेंट से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? साथ ही साथ ये भी बताइए शैंकी कि कितने देर का ये कार्यक्रम होने वाला है, कितनी देर का ये उड़ान होने वाला है, राफेल में कितनी देर आखिरकार मौजूद रहने वाली है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? जी, श्रुति मैं बताना चाहूँ जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है लगभग ये 40 मिनट का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जैसे ये उड़ान भरेगी तो उस उड़ान के साथ ही ये हवाई जो एक सर्वेक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्थिति का जायजा भी लेना है और उस स्थिति का जायजा भी राफेल के अंदर जब उड़ान भरेगी तो उसका जायजा जो उनसे पायलटों से भी बातचीत करेगी कि किस तरह से इनके द्वारा काम किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा हो जिस तरह पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई के अंदर राफेल ने उड़ान भरी थी, वो भी एक मोदी के भारत की पहल थी। आपने देखा हो कि राफेल भी उसके अंदर शामिल हुए थे और लगातार अब देखी जाए प्रशासन की तरफ जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है और प्रशासन ने जो पैनी नजर बनाई हुई है। तो क्योंकि आपने देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वीवीआईपी जो है इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि राष्ट्रपति एक जो है एक देश की पूरी एक जो लेडी है वो पहल जो की गई है उसके अंदर राष्ट्रपति मुर्मू को शामिल किया गया है और प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम बिल्कुल देश की फर्स्ट लेडी राफेल में मौजूद है और ऐसे में बेहद खूबसूरत संदेश देने की भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कितना आत्मनिर्भर हो चुका है भारत, खासतौर पर रक्षा के मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया शैंकी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंबाला से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर राफेल में अब कुछ ही देर में
जो इसका संचालन है वो होगा। और आदिवासी का एक बेहद प्रमुख चेहरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पर बेटियों को भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जो महिलाएं हैं उनको संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आत्मनिर्भर बनिए, मजबूत रखिए अपने उन तमाम सपनों को जिन पर आपको भरोसा है, विश्वास रखिए, वो मुकम्मल भी होते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमने देखा है राफेल का किस तरीके से भारत ने शानदार इस्तेमाल किया, दुश्मन के जो दुश्मन था उसके पसीने छूट गए। और ऐसे में राफेल की ताकत भी देखी है और यहाँ पर नजदीक से खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस ताकत को, इस तकनीक को देख रही हैं, समझ रही हैं। और यहाँ पर पूरे तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन पर पूरे तरीके से पाबंदी है। जो अधिकारी यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, बस वही मोबाइल फोन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। मोबाइल फोन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। साथ ही साथ जो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण भी कर सकती है अंबाला का। देखिए अब जो लीडर्स हैं, वो सीढ़ियां हैं वो हटा दी गई है और अब कुछ ही देर में राफेल का संचालन होगा। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका संचालन हो रहा है। उड़ान भरेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यहाँ पर मौजूद है। और बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए ये अब जो सुखोई के बाद ये राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले प्रणब मुखर्जी और एपीजे अब्दुल कलाम ने फाइटर जेट चलाए थे, तो उसका संचालन क्या था। सबसे पहले सुरक्षा के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी जाती है। जो राफेल लाया गया है इसकी खरीद फ्रांस से हुई है और 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर भी इसका संचालन किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का बेहद शानदार उपयोग किया गया था और भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। सिर्फ अपने उपकरण या फिर अपने हथियारों की ताकत नहीं, राफेल की ताकत नहीं, बल्कि महिलाओं की भी ताकत दिखाई गई है अपने दुश्मन देश को। और समझाया गया है कि भारत की महिलाओं को कमजोर समझना आपकी बहुत बड़ी चूक है, भूल है आपकी, और आप कमजोर मत मानिए। और यहाँ पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कॉकपिट का जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है और कुछ ही देर में बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्राइम न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अब महज कुछ सेकंड का वो वक्त बचा है। अब बस वही ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति इसका संचालन करेगी, राफेल का संचालन करेंगी। पहले इन्हें जानकारी दी गई है, तकनीक के बारे में समझाया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। यहाँ पर कॉकपिट में आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अंबाला की ये तस्वीरें हैं, अंबाला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये वही पल है जिसका इंतजार तमाम महिलाएं कर रही थी। मैं बार बार ये कह रही हूँ, देखिए आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, आदिवासी इलाके से आती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और एक बेहद गहरा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने सपनों पर भरोसा रखिए और उसके बाद आपको आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से भारत अपने वायुसेना, थल सेना, बल सेना, इसमें अब आत्मनिर्भर है और ये आत्मनिर्भरता का यही वो जो संदेश है और यही वो तस्वीर है जिसका उदाहरण है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। कुछ ही देर में, महज कुछ ही सेकेंड में इसका संचालन होना है। 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राफेल का संचालन होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉकपिट में मौजूद है और यहीं से एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जो तस्वीरें हैं वो दिखेगी आपको। देखिए राफेल जैसे जेट सीमाओं की रक्षा करते हैं और वायुसेना के जवानों को का जो मनोबल है उसे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात है वहां पर, कैसे प्रशासनिक अमला जो है वो बेहद सतर्क है। और बार बार मैं ये कह रही हूँ, देखिए प्रशासनिक अमला यहाँ पर हाई अलर्ट पर है। जो ड्रोन है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है
अब राफेल में आप हरकत भी देख सकते हैं। कुछ ही देर में, महज कुछ ही सेकंड में ये उड़ान भरेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर मौजूद है। भारतीय सेना की ताकत देश की रक्षा का आधार होता है और देखिए यही तस्वीरें हैं जो लोगों को गौरवान्वित करती है। जब महिला राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल की ताकत पूरे विश्व ने देखी है और राफेल की ताकत एक बार फिर से पूरा देश देख रहा है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज आपको दिखा रहा है। तो 29 अक्टूबर साल 2025 की ये तस्वीरें अब ऐतिहासिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, जब महिला राष्ट्रपति पहली बार राफेल में मौजूद है। राफेल की ये बेहद शानदार तस्वीरें, यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ये कहा जा रहा है कि 40 मिनट का ये कार्यक्रम रहने वाला है और 40 मिनट तक हवाई सर्वेक्षण करते हुए खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई देंगी। ड्रोन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मोबाइल फोन भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब कॉकपिट में प्रवेश करने जाती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो उन्हें सबसे पहले जो राफेल है उसके बारे में जानकारी दी गई, उसके तकनीक के बारे में जानकारी दी गई है। साल 2020 में इसे खरीदा गया था फ्रांस से और क्या कुछ इसके बारे में, इसकी जानकारी, इसकी ताकत क्या कुछ है, इसके बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी गई है। तो 25 जुलाई 2022 की वो तारीख आपको याद होगा, मुझे लगता है, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है देश की। और आज साल 2025 की ये तारीख, जब महिलाओं को एक बेहद खास संदेश देने की कोशिश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं। तो राफेल के बारे में जान लेते हैं। राफेल जेट क्या है? भारत की रक्षा का एक मजबूत हथियार जिसने दुश्मन के पसीने निकाल दिए, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में घुटने पे ला दिया था पाकिस्तान को। राफेल एक आधुनिक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। भारत ने साल 2016 में 36 राफेल जेट खरीदे हैं। ये जेट हवा में युद्ध कर सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता है, जमीन पर हमला कर सकते हैं, समुद्री गश्त के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। मैं ताकत समझा रही हूं आपको, देखिए इनकी ताकत जिसका अंदाजा लगाना कोई भी दुश्मन देश हो उसके लिए मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। राफेल अपने अंदर वो ताकत समेटा है और यहाँ पर खुद राफेल के कॉकपिट में कोई और नहीं बल्कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। और यहाँ पर अब इशारा किया जा रहा है, अब कुछ ही देर में, मैच कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में राफेल अपनी ऊंचाई पर होगा। तो खास जो विशेषताएं हैं, रडार सिस्टम है, इसमें 200 किलोमीटर दूर तक राफेल देख सकता है। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, यानी कि इसके पास अपने सटीक हथियार है। देखिए बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंबाला से, लाइव तस्वीरें आपको प्राइम न्यूज दिखा रहा है। उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुका है राफेल, संचालन हो चुका है। 2222 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इसकी क्षमता होगी, इसका संचालन होगा। खुद यहाँ कॉकपिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है, लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रही थी हाथ हिलाते हुए लोगों को। देखिए आत्मविश्वास का ये पल है, आत्मनिर्भरता का ये वो समय है और ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कॉकपिट में राफेल के मौजूद है और कहा जा रहा है 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका संचालन होना है। हवाई सर्वेक्षण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं और यही ताकत है जो एक बार फिर से देश के सामने है और इन तस्वीरों में बयां किया जा रहा है। तो अंबाला से बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर जो राफेल है उसका संचालन हो चुका है, कुछ ही देर में अपनी ऊंचाई पर होगा राफेल।
तो ये एक सिर्फ सफर नहीं है, ये बल्कि भारत की रक्षा शक्ति का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने वो ताकत देखी है कि आखिरकार भारतीय सेना के पास क्या कुछ ताकत है, और राफेल उनमें से एक है, बेहद ताकतवर। और कई ऐसी ताकत है जो राफेल के अंदर है। उनकी क्षमता के बारे में आप समझ नहीं सकते, इतना आसान नहीं है राफेल को समझना, उसकी ताकत को समझना। हवा, पानी, जमीन, सब पर ये दुश्मन को बख्शता नहीं है, माफ नहीं करता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक महिला का फाइटर जेट उड़ाना महिलाओं के लिए भी एक बेहद खूबसूरत संदेश और आत्मनिर्भरता का ये संदेश दिया जा रहा है। सेना और विज्ञान में आगे बढ़ने का भी ये संदेश ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की कोई सहायता की जरूरत नहीं। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल होता है और कुछ ही देर में इसका संचालन भी होगा। देखिए, भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल का ही इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान घुटने पर आ चुका था और उसके बाद माफी मांगी गई या फिर सीज फायर करवाया गया खुद पाकिस्तान की तरफ से विन्नत करके। तो राफेल की ये ताकत है, आप इसे समझ सकते हैं इस तरीके से, इसी का इस्तेमाल किया गया था। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ताकत क्या है ये आपको समझा देते हैं। देखिए, खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद है और कुछ ही देर में इसका संचालन होना है। राफेल आपको कुछ दूर पे दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये टेक ऑफ करेगा। तो वायुसेना में राफेल की एक अपनी पहचान है, अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, अपनी मजबूती के लिए इसकी अपनी एक बेहद अनोखी पहचान है। साल 2016 के बाद फ्रांस और भारत फ्रांस सौदे के तहत 36 ऐसे जेट्स हैं, 36 ऐसे राफेल हैं जो भारत ने खरीदे हैं। उनमें से ही अंबाला में एक राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है। देखिए, मुर्मू का वायुसेना से बेहद पुराना नाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सशस्त्र बलों के साथ एक बेहद लगाव है, अपनापन है, एक बेहद पुराना रिश्ता है उनका। जुलाई साल 2023 में उन्होंने जोधपुर एयरबेस से सुखई 30 MKI फाइटर जेट में पहली सॉर्टी भरी थी, जिसके बाद साल 2024 में उन्होंने मिग 29 और अन्य विमानों की उड़ानों का निरीक्षण किया था। एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली राष्ट्रपति मुर्मू ने हमेशा सैनिकों के योगदान को सराहा है, उनका मनोबल बढ़ाया है और उनकी यही पहल आत्मनिर्भर भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का संदेश देती है, काम करती है। तो 40 मिनट का ये सफर होने वाला है राफेल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि अंबाला का जो हवाई सर्वेक्षण है वो भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ हालात थे वहां पर, क्या कुछ विकास के काम हो सकते हैं, इसके बारे में भी जो जानकारी है उसके बारे में वो यहाँ पर जायजा लेते हुए दिखाई देंगे। तो अंबाला से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर मौजूद है। एयरबेस से ही टेक ऑफ होगा।
तो सबसे पहले जब अम्बाला पहुंचती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो उनका बेहद भव्य स्वागत किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अभी राफेल में मौजूद है, राफेल के कॉकपिट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर बैठी हुई हैं। वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाया है। तो राफेल में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये पहली बार है जब महिला राष्ट्रपति राफेल में उसका संचालन कर रही है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी और एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका संचालन किया था, इसके बारे में जानकारी ली थी, इसमें बैठे थे और अब महिला राष्ट्रपति के